हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुनील कश्यप और आज मैं आपके सामने आया हूँ पार्ट 6 को लेकर। पार्ट 6 में हम देखेंगे कि स्क्रिप्ट बनाई कैसी जाती है। मैंने बेसिकली बहुत लोगों को देखा हुआ है कि मतलब जिनको स्क्रिप्ट में बनाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनको ज़्यादा तजुर्बा नहीं होता, वो कंफ्यूज रहते हैं कि बनाए तो बनाए कैसे बनाए। तो आज हम सीखेंगे कि स्क्रिप्ट बनाई कैसी जाती है टर्म्स में। तो ये मैंने पर्टिकुलर एक स्क्रिप्ट बना के रखी हुई है। ये है शॉर्ट कॉल की स्क्रिप्ट। शॉर्ट कॉल जो होती है 2 मिनट की होती है, उसमें 10 सेकंड का डिले होता है। तो शॉर्ट कॉल में होता क्या है, ऑलरेडी मैंने बना के रखी हुई है, इसको ओपन करके रखी हुई है। डायल होता है, डायल में होते हैं आपके डायल नंबर होते हैं, जो भी आपके ये टेक्स्ट नंबर होगा। उसके बाद 2 मिनट की कॉल होगी, ये 2 मिनट की कॉल है। हैंगअप होगा, हैंगअप की एक लेनी पड़ती है विंग टैब। उसके बाद जो लास्ट में होता है ना वेट कितना है हैंगअप होने के बाद, मतलब कॉल कटने के बाद कितना समय वेट करना है, तो 10 सेकेंड। तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ ये कैसी होती है, ठीक है। न्यू स्क्रिप्ट ले लो। न्यू स्क्रिप्ट में सबसे पहले क्या ले लो आप, कंट्रोल फ्लो में वाइल लूप को आप यहाँ से ले लो, यहाँ से ट्रैक करके ये बीच में डाल दो इसके, ठीक है। अब सारी चीज़ें आपको यहाँ करनी है, यहाँ डालनी है। तो सबसे पहले की चीज़ क्या थी, हमने देखा था उसमें डायल एक्टिविटी थी। डायल नंबर था, पहले नंबर डायल होगा, उसके बाद क्या होगा, नंबर डायल होने के बाद उसमें क्या आएगा, वेट आएगा। वेट आने के बाद हैंगअप होगा, हैंगअप आने के बाद अगेन वेट आएगा। तो हम करते हैं, पहले क्या आते हैं, डायल नंबर। वॉइस कॉल में जाते हैं, डायल सिलेक्ट कर लिया। डायल के नीचे क्या था, वेट था। वेट आ गया। वेट के नीचे क्या था, हैंगअप था। हैंगअप ले लिया। हैंगअप के नीचे फिर से एक वेट। ये हमने बना दी। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले जो वाइल लूप की लाइन है ना, इस पर डबल क्लिक कर दो। डबल क्लिक करने के बाद इसको नंबर दे दो, 4 टाइम 9 लग दो। मतलब ये क्या होता है ना, 9999 बार जब वो अटैम्प्ट करेगा, उसके बाद जब वो होगा ना, तब आपकी स्क्रिप्ट बंद होगी। अभी तो फ़िलहाल इसमें रेंजेस देने के बाद ये 9999 बार ये क्या करेगा, आपका जो वाइल लूप में वो कॉल लगाते रहेगा, एंड करते रहेगा। डायल नंबर में आप देख दो, एक डायल का टैब बना लो आप। यहाँ हम लोग न्यू करते हैं, पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया मैंने। अब इसको डिलीट करके मैं इसको न्यू कर देता हूँ। न्यू कर लिया मैंने, इसको नाम दे दिया मैंने डायल। डायल करने फ़ोन नंबर लिख दिया मैंने, पेस्ट कर दिया। इसको थोड़ा हम ड्रैग कर सकते हैं नीचे। इसको अप्लाई कर दिया मैंने। आप अप्लाई कर देना, मैं तो नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी सेटिंग की हुई है। वेट एक्टिविटी आ गई। वेट एक्टिविटी में आप लिख दो 2 मिनट की कॉल है, तो 2 मिनट की अब कॉल रहे ना, तो इसको 1 सेकंड कम रखो, 1 मिनट 59 सेकंड। तो मतलब 2 मिनट होगी, मतलब जो 2 सेकंड मिनट होगा उस पर कॉल कट होगी। 1 मिनट 59 कर दिया, इसको सेव कर दो आप। हैंगअप एक्टिविटी को रहने दो एज इट इज़। जो लास्ट की ना 2 वेट एक्टिविटी है, इसको 10 सेकंड कर दो। 10 सेकंड करने के बाद इसको सेव कर लो। सेव करने के बाद ये 2 फॉर्मेट पूछेगा, या तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट जिसमें आप बाद में एडिट कर सकते हैं, या डिस्ट्रीब्यूटेबल। आप कभी अपने लिए कुछ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूट पे उस पर हमेशा क्लिक करो, फिर सेव कर दो आप। ये आपकी हो गई। सेव होने के बाद आपको क्या करना है, एक नया चल जाओ। ये चीज़ें हम जो डिज़ाइनर वगैरह जो मैं आपको विंडो बनी, ये कंट्रोल में से होती हैं। सर्विस कंट्रोल डिज़ाइनर जहाँ मैंने अभी ओपन की थी। उसके बाद एक मॉनिटर होता है। मॉनिटर में जो हमने स्क्रिप्ट बनाई है ना, उसको प्ले करनी होती है। ये ओपन कर लो, जो आपने स्क्रिप्ट बनाई थी, जैसे मैंने यहाँ बना के रखी है, ये है। उसके बाद बना के जो रखी है, उसके बाद मुझे इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा दोनों को।
एक कर लिया मैंने, एक्टिवेट कर लिया। अब इसके बाद इसको प्ले करूँगा तो ये नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने यहाँ MS2 क्या रखा हुआ, यहाँ स्क्रिप्ट रन की है MS1 की। अभी क्या करना है हमें, ऑलरेडी मैंने बना के रखी हुई है MS2 की भी, MS2 की कर ली, इसको चेंज कर लिया। अब कॉल लग गया, ऑटोमेटिक कॉल आपके मोबाइल में कॉल इनिशिएट हो जाएगी और वो वेट होगा 2 मिनट का। 2 मिनट वेट करेगी, कॉल कट होगा, हैंग अप होगा, फिर 10 सेकंड डिले होगा। 10 सेकंड के डिले के बाद आपकी कॉल लग जाएगी। तो ये चीज़ें थी। उसके बाद मैंने कॉल बंद कर दी। फिर से चलते हैं अपने डिज़ाइनर के पास। डिज़ाइनर में ये चीज़ें हमने इक्विपमेंट 1 रखी है। इक्विपमेंट 1 को आप ऐसा राइट क्लिक करके ना यहाँ इक्विपमेंट 2 कर सकते हो, फिर उसको 2 नाम से सेव कर लो, इक्विपमेंट 1 के लिए, इक्विपमेंट 2 के लिए। तो ये बेसिक डिज़ाइन था कि हम स्क्रिप्ट कैसे बनाते हैं अपने क्या शॉर्ट कॉल के लिए। अब शॉर्ट कॉल को छोड़ते हैं, हम नई स्क्रिप्ट बनाते हैं। ये चीज़ें डिलीट कर देते हैं। डेटा की स्क्रिप्ट कैसी बनाई जाए। अब डेटा की स्क्रिप्ट को बनाने के लिए हमें क्या करना है, वाइल लूप हमने ऑलरेडी ले लिया हुआ है। वाइल लूप इसमें क्या होता है, डेटा को जब हम बनाते हैं ना तो पैकेज सर्विस अटैच, पैकेज सर्विस डिटैच करना पड़ता है। कॉल अटेम्प्ट। अब मुझे कुछ कॉल आ रहा है किसी के, तो इसकी वजह से कॉल अटेम्प्ट का आ गया इधर। अब मैं इसको कैंसिल करता हूँ। ये मुझे इनकमिंग कॉल आ गया था किसी का। अब हम कहाँ थे, हमें डेटा स्क्रिप्ट बनानी है। डेटा स्क्रिप्ट बनाने के लिए IP में जाओ, IP में पैकेज सर्विस अटैच करो। पहले डिटैच कर दो पैकेज सर्विस को, डिटैच होने के बाद वेट लगाओ उसके ऊपर। उसके बाद में कुछ समय वेट करने दो अटैच होने के लिए। कंट्रोल फ्लो में जाओ, वेट लगा दो, वेट की टाइमिंग दे दो 3 सेकंड। 3 सेकंड वेट करेगा। अब इसको पैकेज सर्विस अटैच करवाओ। आपने डिटैच तो कर ली, अब इसको अटैच भी करवाओ। ये पैकेज सर्विस आपका अटैच हो गया। अटैच होने के बाद हमारा क्या पहला काम है, नेटवर्क कनेक्ट। नेटवर्क कनेक्ट होगा तभी तो स्टार्ट होगा ना, तो नेटवर्क कनेक्ट हो गया। ये नेटवर्क कनेक्ट हो गया। नेटवर्क कनेक्ट होने के बाद यहाँ लिख दो कॉन्फ़िगरेशन में एयरटेल लिख दो, न्यू फाइल बनाओ। UMTS APN में airtelgprs.com आएगा आपका। ये ऐसे से ऐसे रहने दो, यहाँ बस airtelgprs.com करके अप्लाई कर दो तो नेटवर्क कनेक्ट एक एयरटेल का हो जाएगा। ये होने के बाद आपका FTP डाउनलोड कर दो। एक FTP डाउनलोड का ले लो ये FTP डाउनलोड ले लिया हमने। और एक FTP, उसके बाद नीचे एक वेट लगा दो। ये वेट लगा दिया। अब इसके नीचे लिख लो FTP अपलोड का। ये FTP अपलोड जब ख़त्म होगा उसके बाद लिख दो नेटवर्क डिस्कनेक्ट का। ठीक है, मतलब नेटवर्क डिस्कनेक्ट होने के बाद आपका एक सेशन ख़त्म हो गया, उसके बाद दूसरा वो अटेम्प्ट करेगा। आप यहाँ बीच में नेटवर्क कनेक्ट के होने के बाद पिंग का भी कर सकते हो। यहाँ ले लिया हमने पिंग। पिंग होने के बाद एक और वेट लगा दो। मेक श्योर कि वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3-3 सेकंड का ही रखो आप। तीन हो गए। पिंग की विंडो डाल दो, पिंग में न्यू कर लो आप। मेरी पिंग की विंडो 10.50 ऐसा कुछ है, समथिंग मैं बताऊंगा नहीं, प्राइवेसी के सवाल है। तो ये कर ली मैंने। जो आपकी होगी पैकेट साइज 32 का करो। नंबर ऑफ पिंग्स कितने करना है, एक ही नंबर हो, एक ही टाइम पिंग होने दो। उसके बाद क्या कर दो, अप्लाई कर दो। अप्लाई करने के बाद फिर पिंग के बाद एक वेट हम लगता है लगाना भूल गए। यहाँ 2 वेट लग गई लगती है, इसको यहाँ डाल दो। FTP डाउनलोड पे जाओ। FTP डाउनलोड के बाद आपको क्या करना है, यहाँ जो है ना
सोर्स फाइल में कश्यप 500 KB डॉट राइट, ये मैंने मेरा एक FTP का सर्वर है, वहाँ कश्यप 500 KB नाम से मैंने एक फ़ाइल सेव करके रखी है। और यहाँ टारगेट फ़ाइल में अपना टारगेट फ़ाइल को सेव कर दो आपके डेस्कटॉप पे कहीं भी डॉट राइट के नाम से। उसके बाद सर्वर एड्रेस दे दो आपका, सर्वर पोर्ट नंबर, यहाँ यूज़र आईडी होगा आपका, टेस्ट होगा, पासवर्ड होगा, वो डाल दो। उसके बाद अप्लाई कर दो। उसके बाद अपलोड की तरफ जाते हैं। अपलोड में आपको सर्वर पे फ़ाइल अपलोड करनी है, तो 100 KB की फ़ाइल का दे देता हूँ। टारगेट फ़ाइल 100 KB है, नाम दे दिया मैंने, सोर्स फाइल दे दिया। सोर्स कहीं से भी आप पाथ दे दो, जहाँ भी आपकी 100 KB की फ़ाइल्स होगी, या 100 या किसी भी ज़्यादा भी। ये कभी कभी होती है ना, यहाँ आपको पूछता है ये चीज़ें सोर्स फाइल हाईलाइट नहीं होती, तो आपको क्या करना होता है, यूज़ टेम्पररी फाइल जो होता है ना, अगर आप इसको ट्रू रखोगे ना तो ये हाईलाइट नहीं होगी, अगर आप इसको फॉल्स रखोगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा। तो आप इसको पाथ दे के उसको ये करो, फिर इसमें सर्वर एड्रेस डाल दो, अपना टेस्ट डाल दो, यूज़र पासवर्ड डाल दो, इसको अप्लाई कर दो। ये अप्लाई करने के बाद आपका क्या होगा, ये पर्टिकुलर एक स्क्रिप्ट तैयार हो जाएगा। उसके बाद इसको अप्लाई करने के बाद सेव करो, सेव करने के बाद कहीं रख दो। वो होने के बाद आपको क्या करना है, फिर से इधर मॉनिटर में जाना है। मॉनिटर में जाने के बाद यहाँ करना है, मैंने ऑलरेडी डेटा के सेव करके रखे हुए हैं। यहाँ ढेर सारी मैंने स्क्रिप्ट बना के रखी हुई है, सेव करके रखे हुए हैं, तो मैं किसी को भी ओपन कर दूंगा। ओपन करने के बाद ये आ गया। इसको मैंने इक्विपमेंट 1 के लिए बनाई है, तो इसको मैं इक्विपमेंट 1 करता हूँ, फिर एक्टिवेट करता हूँ। इसको प्ले करने के बाद देखते हैं क्या होता है। दिस डायरेक्टरी डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों नहीं एग्जिस्ट है, देखते हैं। इसको क्लोज कर देते हैं, नो करते हैं। ये नई स्क्रिप्ट ओपन करते हैं, इसको देखते हैं। ये हो गई आपकी स्टार्ट होने के बाद आपका इवेंट आता है नेटवर्क कनेक्ट का। अब वो मोबाइल को कनेक्ट करेगा। मेरे इसमें हैंडसेट में नेटवर्क कनेक्ट नहीं होता है जल्दी। PDP context activate failed. अगर ये आपका कनेक्ट GPRS एक्टिव है, उसमें तो PDP कनेक्ट एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद सारी की चीज़ें होने लगेंगी। मेरे इस मोबाइल हैंडसेट में वो बंद करके रखा हुआ है, इसके लिए ये चीज़ होती नहीं है, लेकिन आप में हो जाएगी अगर आपने करेक्ट एंड कर। तो ये बेसिक चीज़ें थी, कैसे हम अपने स्क्रिप्ट बनाते हैं टेम्स इन्वेस्टिगेशन में। आई होप अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को आप बार बार देखें, स्टेप बाय स्टेप देखें मैंने क्या क्या लिया हुआ है, फिर आपको बहुत इजी होगा आपको समझने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे, इस वीडियो का पूरी तरह उपयोग करेंगे, टोटली यूज़ करेंगे। और हाँ, वीडियो यूज़ होने के बाद इग्नोर ना करें, यार इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो बेसिकली मैं आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। जस्ट लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब, जितनी लाइकिंग होगी सब्सक्राइबिंग होगी वैसे मेरा वीडियो शेयर होगा, ज़्यादा लोगों का अवेयरनेस बढ़ेगी, ये चीज़ें भी होती हैं, ऐसी होती हैं, जो फ्रेशर है उनके लिए हेल्पफुल होगा। तो बस आप नॉलेज बांटते रहिए, हम भी नॉलेज बांट ही रहे हैं। अब मेरा जाने का वक्त हो गया, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि सेल फाइल को अपडेट कैसे करती हैं। यहाँ लॉग फाइल जो है ना, कॉन्फ़िगरेशन में जाके हम जो सेल फाइल होते हैं उसको अपडेट कैसे किया जाता है, मतलब पुराने डेटाबेस से नए डेटाबेस में कैसे अपडेट किया जाता है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।